सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि ये बात करते थे टेररिस्ट को पकड़ने की और जर्नलिस्ट को पकड़ने लगे हैं। खत्म करना था टेररिज्म और अब खत्म कर रहे हैं जर्नलिज्म। ये देश का एक ऐसी आवाज कि जब कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, हमारे देश के अर्थ सत्ता यानी कि बाजार की सत्ता हो, समाज की, धर्म की या राज्य की सत्ता, जब वो अपने सत्ता के नशे में चकनाचूर हो जाए तो उसको सवाल पूछने का और समाज का आईने के रूप में अगर कोई खड़ा होता है तो वो हमारा मीडिया है। हम उस मीडिया की ताकत को इस देश में खत्म कर कर जनता की दबी हुई आवाज को कुचलने का एक जो प्रयास आज हमारे देश में हो रहा है, जो प्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहां पर अपनी आवाज और कांग्रेस पार्टी की ओर से रखना चाहते हैं। कभी कुणाल कामरा एक गीत के माध्यम से आवाज अपनी रखता है, कहीं नेहा सिंह रखती है बात को, या कहीं गौरी लंकेश कहीं बात रखते हैं, तो हर जगह पे आप देखिए हो क्या रहा है। या जैसे गौरी लंकेश का मर्डर होना, वो उस बात का मैसेजिंग था कि आप आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे, आप आवाज उठाओगे तो आपको बेघर होना पड़ेगा। गुजरात में एक हमारा कलीम करके एक पत्रकार है, उसने आवाज उठाई तो उसके ऊपर केस हो गया। जिग्नेश ने जब आवाज उठाई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आसाम में उसके पर एफआईआर हो जाती है। हमारा हर व्यक्ति, जैसे गुजरात समाचार, मैं आज इसकी बात यहां करना चाहता हूं, भाई जिग्नेश ने भी कहा कि कई बार कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, पर इस प्रकार की बदले की भावना से कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगांव हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर सामूहिक बलात्कार के घटना के बिल्किस बानो वाले केस में जो दोषी, जिसको कोर्ट ने माना था, वो दोषियों को जमानत मिलने पर या उनको सरकारी मदद से रिहा करवाकर आप उनका जो स्वागत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को आप कुचल दोगे। गुजरात में हो क्या रहा है? 45% बच्चे कुपोषित है, उसकी आवाज उठाओगे? या जिनके घर गिर रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाओगे? या किसानों की जमीन के बारे में आवाज उठाओगे? तो आपको देशद्रोही के नाम पर आप पर एफआईआर होगी और आपको तुरंत ही वो लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे 365 दिन 144 लगी रहती है, जो पुरानी जो 144 धारा हम लोग कहते थे, ताकि आप कोई भी आंदोलन ना कर सको। हर जगह पे जब आंदोलन करना हो तो वो आंदोलन से पहले वहां पर 144 लगी हुई है, तो कोई भी आपको परमिशन वहां पर नहीं मिलेगा। ये गुजरात का जो मॉडल जिसके बारे में पूरे देश में मार्केटिंग होता है, वो एक्चुअली गुजरात का मॉडल नहीं है, वो मोदानी मॉडल है। मोदी, अडानी और अंबानी जब मिलकर लूटते हैं तो उसको हम मोदानी मॉडल कहते हैं। और वो मोदानी मॉडल है क्या कि भाई मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए तो पहले ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, आपके जो साथी संस्थान जिनको आपने अपने पालतू प्रकार के बना दिए हैं, पहले उनको भेजो, दबाव डालेंगे, वो दबाव में आएंगे, वो एयरपोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा, वो पोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा। गुजरात में कहीं जमीन हथियाना है, वो जामनगर जिले में या कच्छ में, तो बाकी लोगों को दबाओ, कुचलो अपने आप। आपने फिर थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वनतारा करके एक फॉरेस्ट इलाके में गए थे शेरों के साथ। वो बीच में बड़ा ग्लास था, जो ग्लास अनब्रेकेबल ग्लास था, उसके साथ वो शेर से खेल रहे थे। सवाल तो यह होना चाहिए कि इस प्रकार के जो कुदरती व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ एक प्रधानमंत्री को आवाज उठाना चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री जाके उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ने से लेकर वहां पे मेरिट में आने का जब होगा, तो ओरल के नाम पर एक पूरी की पूरी साजिश के तहत एससी और एसटी, ओबीसी के लड़का लड़कियों को डीमेरिट कर दिया जाएगा, और उसकी आवाज कोई उठाएगा तो उस पत्रकार के खिलाफ वहां पर जो है वो तुरंत एक्शन होगा, ना कि इस प्रकार का काम करने वाले। तो ये जिसको लोग गुजरात मॉडल के नाम पर बेच रहे हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक जातिवादी,
धर्मांध और बाजार की ताकत को मिलाकर बनी हुई राज्य सत्ता का यह मॉडल है और एक तरीके से साम्राज्यवादी मॉडल है। और उस साम्राज्यवादी मॉडल के खिलाफ गुजरात समाचार जब आवाज उठाएगा, तो बात कहा इन्होंने, 73 साल की उम्र, बीमार, रात के अंधेरे में क्या किसी का मर्डर किया था, क्या किसी की जमीन को लूट लिया था, क्या किसी के घर पर वहां पे डाका डाला था। बुलडोजर तो आप रात के अंधेरे में भेजते हो और गरीबों के आसियाने गिराते हो, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप जब लोगों को थान करके जगह 3-3 दलितों का मर्डर करने वाले को गिरफ्तार नहीं करते हो, आप अपने एमएलए जिसको कोर्ट ने दोषी माना है उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हो बलात्कार के केस में। आप अपने मंत्री के बेटे जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं, तो वहां पर तो सीबीआई या ईडी वहां पर तो नहीं जाता है। आप अपना सांसद जिसने सबसे ज्यादा खनन माफिया किया, वहां पर तो आपका ईडी या सीबीआई नहीं जाता है। तो ये जर्नलिज्म पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज के गुजरात के मॉडल का सवाल है। मैं मेरी बात को खत्म करते हुए इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर मीडिया की आवाज को, एक्टिविज्म की आवाज को और जनता की आवाज को दबाकर आप सबके सामने जो गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है, वो मोदानी मॉडल है, वो गांधी और सरदार का गुजरात का मॉडल नहीं है।